नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दुनिया में शांति करवाने का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करने वाले कि वो अब तक दुनिया में 6 युद्ध रुकवा चुके हैं। उन्होंने अब खुद वेनेजुएला के चारों तरफ अपनी सबमरीन्स, अपने फ्रिगेट्स, अपने जो युद्धपोत है वो तैनात कर दिए और आज से नहीं, पिछले हफ्ते भर से ये तैनाती की जा रही है। 50 लाख की आबादी वाला वेनेजुएला दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तेल के यहां कुएं हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदते क्यों हैं, उस पर तो हम कब्जा कर सकते हैं, कर लेंगे। मजाक में हल्के फुल्के अंदाज में जरूर ये बात बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को, उस दावे को सही करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो क्या ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करने वाले हैं? क्या वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने वाली है? क्योंकि हालात यही बता रहे हैं। अंदर की कहानी क्या है उसी को जानने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जमीन पर जो है, जो दिख रहा है, अमेरिका ने सबमरीन्स तैनात कर दिए, युद्धपोत अपने तैनात कर दिए वेनेजुएला के आसपास। क्या सिर्फ इतनी ही कहानी है, तेल की ही कहानी है, या कहानी कुछ और भी है? नहीं, कहानी बहुत पुरानी है। ये 1823 की बात है। एक मुनरो डॉक्ट्राइन आया था और मुनरो डॉक्ट्राइन में यह कहा गया था कि जो लैटिन अमेरिकी देश है उन सब पे अमेरिका का प्रभाव होना चाहिए, अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। जहां कब्जा कर सकते हो कर लो और जहां नहीं कर सकते हो वहां प्रभाव स्थापित करो। और उसी डॉक्ट्राइन आप देखिए, एक सीरीज ऑफ वॉर्स हुए हैं, बहुत लंबा सिलसिला है। लगभग हर देश के साथ अमेरिका ने वहां या तो तख्ता पलट करवाया है या वार करवाया है, इसीलिए कि प्रभाव बनाए रखना है। अभी ग्वाटेमाला में 1.5 लाख लोग मारे गए थे। ये CIA ने वहां पे ये सब करवाया था। पनामा पे कब्जे की लड़ाई है और रॉयल ऑयल रिजर्व पे कब्जे की लड़ाई है, और जितने मिनरल रिसोर्सेज है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह का बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस है लैटिन अमेरिका में। कई शहर चलाता है हिजबुल्लाह। बोलीविया वगैरह का जो बॉर्डर इलाका है वहां पे हिजबुल्लाह है। तो जितनी लड़ाइयां हो रही है वहां पे दुनिया भर में, उन सब का किसी न किसी तरह ऑफशूट्स आपको लैटिन अमेरिका में दिखाई देगा। और लैटिन अमेरिका के साथ एक चीज और है कि सिर्फ लैटिन अमेरिका के साथ नहीं, दुनिया में कहीं भी जैसे ही ऑयल मिल जाता है वैसे ही डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए अमेरिका वहां चल पड़ता है। डेमोक्रेसी की स्थापना किसी भी देश में। हाँ, आप जहां देखिए, इराक में ऑयल का पता चला तो सद्दाम हुसैन को हटाकर डेमोक्रेसी की स्थापना की उसने, और बहाना बनाया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, केमिकल बॉम्ब। अभी ये जो चल रहा, नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब वो आज तक नहीं मिला। सद्दाम हुसैन की रूह आज तक पूछ रही है कि भैया जिस बात के लिए हम पे आक्रमण किया था वो कहां है। पर अमेरिका को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसकी जो इच्छा है वो करता है। अभी जो तत्कालिक जो बहाना बनाया गया है वो है ड्रग्स। आरोप ये लगाया गया है कि ये जो निकोलस मोडरो साहब है, मोडरो जो भी इनका मौजूदा राष्ट्रपति जो वेनेजुएला के हैं, राष्ट्रपति हैं, हाँ, उसके बारे में आरोप लगाया है अमेरिका ने कि ये ड्रग सिंडिकेट को मदद करते हैं। तो ड्रग सिंडिकेट को मदद तो कोलंबिया के लोग भी करते हैं, कोलंबिया के शासक भी करते हैं। लेकिन वेनेजुएला पर ये आक्रमण क्यों? क्योंकि कोलंबिया से ज्यादा बड़ा ड्रग्स कार्टेल तो वेनेजुएला का नहीं है। नहीं सर, अगर मुझे ठीक से याद है तो चाइना के ऊपर जब 145% टैरिफ लगाया गया था, तर्क फेंटानिल का दिया गया था कि चाइना से फेंटानिल अमेरिका में बहुत ज्यादा भेजा जाता है। अब वो फेंटानिल तो अमेरिका बहाना बनाता है, कुछ नहीं, उसका मकसद देखिए ये बहाना बनाता है। अच्छा बताइए, दुनिया में ड्रग्स कहीं भी होता है, जैसे कि भारत सरकार अगर मान लिया कि ड्रग्स को पकड़ना है तो किसको लगाती है? कोस्ट गार्ड को लगाती है, एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो को लगाती है, या कहीं कहीं BSF वाले लगाते हैं जो बॉर्डर से आता है वो उसके लिए। कभी सुना है दुनिया में, अभिषेक, कभी सुना है कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए फाइटर प्लेन्स और सबमरीन जा रहे हैं? नहीं सुना है ना। जब एयरफोर्स रवाना हो रहा था तो एक रिपोर्टर था, उसने पूछा कि ये F सीरीज के आपके फाइटर प्लेन्स, ये सबमरीन्स और ये सब कहां जा रहे हैं? तो कहा ड्रग्स कंट्रोल करने। कहा अच्छा, ड्रग्स कंट्रोल करने?
तो क्या करना है, वहां ड्रग्स जो सिंडिकेट जो माफिया है उसको मिटाना है? बोला नहीं, उसको नहीं मिटाना है। क्या करना है? तो राष्ट्रपति को मारना है। अरे भाई, राष्ट्रपति को मारना है? बोला अच्छा, वही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला बहाना? बोला हाँ हाँ वही वाला है। ये हालत है। तो आज जो स्थिति ये है कि निकोलस मुद्रे जो भी है, मडरो जो भी उनका नाम है, उनके सर के ऊपर $5 मिलियन का इनाम रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और वो इसलिए रखा है कि वेनेजुएला के पास 9 लाख बैरल रिजर्व है अभी तेल का। 50 लाख की आबादी है, इतना ज्यादा तेल वो कैसे रख सकता है अमेरिका के रहते हुए? उसके बाद पनामा पे भी कब्जे की ये लड़ाई है। जब आगे आप डीप डाउन एनालिसिस कीजिएगा इसका, तो आपको पता चलेगा कि ये पनामा कैनाल पे वगैरह कब्जे के लिए ये लैटिन अमेरिका में वो सब युद्ध छेड़ना चाहते हैं। ये आदमी ब्राजील को परेशान किया हुआ है। अभी लुला डी सिल्वा से मिल के आया है नरेंद्र मोदी जी, और लुला डी सिल्वा ने कहा ही है कि मैं बात भी करूंगा तो ट्रंप से क्यों करूंगा, मैं शी जिनपिंग या मोदी से बात करूंगा। तो वो जितने देश हैं जो भी आपको लैटिन अमेरिका में थोड़े से ग्रो करते हुए या फिर थोड़े से एंटी अमेरिका दिखेंगे, मतलब अमेरिका का जो नहीं मानेगा, वहां पे या तो तख्ता पलट होगा और नहीं तो वहां पे गृह युद्ध होगा। ये अघोषित है, ये मुनरो डॉक्ट्राइन है अमेरिका का। ये चलता है सब वहां पे, ये झगड़े की वजह है। और अभी अभी खबर आई है, कल की एक खबर है कि चाइना ने कहा है कि हम अपना J-10 और J-20 सीरीज का जो फाइटर जेट्स है वो वेनेजुएला को हम भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। नहीं, रशिया और पैसे चाइना तो बाद में देते रहे सर वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ। अरे वो तो खुले परेशानी सर ये है, परेशानी सर ये है ना कि रशिया और चाइना तो सीरिया में बशर अल असद को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? $10 मिलियन का इनाम तो अलसुरा के ऊपर भी रखा था अमेरिका ने। तो ठीक है ना, तो वो तो फिर देखिए इसका पॉलिटिक्स होता है, इसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो देश पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है, जो देश कोलंबिया के ड्रग्स कार्टेल पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और उल्टा भारत में जो नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स के कारोबार को, ये जो डायमंड ट्रायंगल है उसमें प्रोत्साहन दे रहा है तख्ता पलट करवाने के लिए, किसी तरह म्यांमार की मिलिट्री जुंटा जो है वहां से हट जाए, वो आदमी ड्रग्स के लिए लड़ रहा है, आपको लगता है? मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। अफगानिस्तान में पोपी कल्टीवेशन होता है, अफीम की खेती। एक बार एक जूनियर स्टाफ था अमेरिकन एयरफोर्स का, उसका वीडियो है इंटरनेट पे, उसने पूछा वहां के लोगों से कि आप पॉपी क्यों उगाते हो, ये अफीम की खेती क्यों करते हो, ये तो नुकसानदायक है। तो अफगानी कहता है कि सर हम तो बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये जो गोरे आ रहे हैं वो नहीं बंद करने दे रहे हैं। ये गोरे मतलब अमेरिकन। तो जो अफगानिस्तान में जानबूझ के अफीम की खेती करवाता हो, जो पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करने में पाकिस्तान की मदद करता हो, जो हमारे म्यांमार में ड्रग्स के पैसे से तख्ता पलट करवा रहा हो, जो हमारे मणिपुर में अशांति फैला रहा हो, वो CIA आपको लगता है कि वेनेजुएला में डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा है? ये डेमोक्रेसी की स्थापना का नारा है इनका कि जहां कहीं भी कच्चा तेल का भंडार मिले वहां डेमोक्रेसी की स्थापना करने चल जाओ। और इसके पीछे का मकसद पता है? बहुत है सर, वेनेजुएला के बाद सबसे ज्यादा तेल किसके पास? अमेरिका के पास ही है। नहीं, तो अमेरिका अपना तेल निकालता नहीं है ना, वो बचा के रखता है फ्यूचर के लिए। बचा के कहा लेगा? पहले हम जहां ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया चल पड़ी है। ये सब भी नैरेटिव है। अभी पेट्रोल रहने वाला है, एक बार जान जाइए, वो जहां तहां से पहले निकालेगा, जब देखेगा कि उधर खत्म हुआ, अंतिम में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। उसने बचा के रखा है खुद के लिए। ठीक है। और इन सब चक्रों में मत फंसिए कि वो ग्रीन एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी और क्या एनर्जी, नहीं, अमेरिका तो मानता ही नहीं है इस बात को, और खासकर ट्रंप तो मानते ही नहीं। 18 में भी पेरिस क्लाइमेट जो समझौता था उससे बाहर कर लिया था, फिर कर लिया आती 25 में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे सही करिएगा। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, अमेरिका अब तक दुनिया में 12 युद्धों में सीधे तौर पर, 12 देशों के साथ लड़ाइयों में सीधे तौर पर वो शामिल रहा है, और 50 देशों के साथ किसी को हथियारों से मदद किया, किसी को पैसे से मदद किया, कहीं तख्ता पलट करवाया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। वो देश अब एक बार फिर से क्या उस तरफ बढ़ चला है? नहीं, देखिए, ये आप जो आंकड़ा दे रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद का ये आंकड़ा है जी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कितना हुआ? 1945 में खत्म हुआ। हाँ। और ये 2025 चल रहा है, मोटा मोटी 80 साल। हाँ।
इस 80 साल में आपने ही कहा कि 60 अपरोक्ष युद्ध और 12 डायरेक्ट युद्ध, 72 युद्ध लड़ा है 80 साल में जी। सोचिए, इसका मतलब हर साल ऑन एन एवरेज एक युद्ध छिड़ रहा है अमेरिका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दुनिया में अपनी सल्तनत ऐसे स्थापित की जा सकती है, शांति के कबूतर उड़ाकर नहीं। अमेरिका को जो देश पसंद नहीं है वहां गृह युद्ध करवाता है, तख्ता पलट करवाता है। भारत के बगल में 2 देश हैं जो कि गालियां देते रहते हैं, भारत इंटरफेरेंस नहीं करता। आपको सुपर पावर बनना है ना, तो थोड़ा मूंछों पर ताव और जंघा पे प्रहार करना सीखिए, तब सुपर पावर बनेंगे। नहीं तो हम तो बहुत शांति वाले हैं, गांधी वाले हैं, तो सब सोचता है कि आप सी हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ताकत की पूजा है दुनिया में, ताकत की। ठीक है, अब और आपकी बात भी, आपकी अच्छी बात भी तभी सुनी जाएगी जब आपके पास ताकत होगा। जब आपके पास ताकत होगी। ताकत नहीं होगा, आप सिद्धांत बतियाते रहिए, कोई नहीं सुनेगा, सोचेगा कि ऐसे ही है। चलिए, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, वेनेजुएला क्या बराबरी या फिर लड़ाई लड़ सकता है अमेरिका के साथ, क्योंकि मात्र 50 लाख की आबादी है। अगर अमेरिका को आज भी यह एहसास हो जाए कि वेनेजुएला लड़ सकता है, तो अमेरिका कभी आक्रमण ही नहीं करे। अमेरिका अजीब तरह का देश है, बिजनेस कंट्री है वो घाटा नहीं सहता। वो वॉर का कैलकुलेट कर लिया होगा कॉस्ट, कि हम कितना तेल निकालेंगे, वॉर में कितना खर्च हुआ होगा, उसके हिसाब से वो लड़ाई करेगा। उसने तैनाती कर दी है, और वहां जो इसके खिलाफ जो पार्टियां हैं या जो लोग हैं, ये निकोलस के खिलाफ जो है, निकोलस मुडुरो के खिलाफ, इसके खिलाफ जो लोग हैं उनको भी फंड करेगा ये, और वहां लोकल मिलिशिया को ये पैसे दे रहा है। और जब देखेगा कि वेनेजुएला कमजोर हो गया, तब ये अटैक करेगा। जीत तो अमेरिका की निश्चित है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये भी कैलकुलेट करके वो बैठा रहता है। और जैसे ही उसको पता चलेगा कि चाइना और रशिया खुल के मदद करने के लिए आ गए हैं, तो फिर वो पीछे हट जाएगा। फिर बोलेगा कि नोबेल प्राइज दो, कि देखो हमने वहां से पीछे हट गए। हाँ, बस यही है उसका। अमेरिका दुनिया में किसी देश की तरक्की नहीं देख सकता, और इसने लैटिन अमेरिका और अरब देशों में, जहां सबसे ज्यादा तेल था, सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। अमेरिका ही वो देश है जिसने मुस्लिम देशों को आपस में खूब लड़ाया है, मुसलमानों को खूब लड़ाया है, और आतंकी संगठन भी तमाम इसी ने खड़े किए हैं। चाहे आप अल कायदा देख लो, ISIS देख लो, जितने आतंकी संगठन है अमेरिका ने ही खड़ा किया, और अमेरिका ने ही फिर खत्म किया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि CIA, यही है कि CIA इज बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अभी भारत तरक्की करने लगा, चाइना तरक्की करने लगा, तो उसकी टेढ़ी आंख हो गई है। देखिए, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करे, भारत में तो जरूर करेगा, चाइना में भी करने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा, कुछ ना कुछ उत्पात मचाएगा। अब हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पश्चिमी मीडिया की कई बातों को हूबहू नहीं मान लेना है, और अपने यहां के उस तरह के प्यादों से सावधान रहना है जो कि डीप स्टेट के इशारे पर अपने देश में कुछ गलत करना चाहते हैं। ठीक है सर, सीख लेनी होगी अब हमें, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, वेनेजुएला से, रशिया और यूक्रेन में जिस तरीके से जो कुछ हुआ, उससे भारत को सीख लेनी होगी, और सीख के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और शायद भारत कैसे सीख लेंगे जी, कैसे सीख लेंगे? हमारे यहां पहले इस बात का तो फैसला हो जाए ना कि राजपूत बड़ा या जाट बड़ा या गुजर बड़ा या ब्राह्मण बड़ा या भूमिहार बड़ा। पहले आपस में ये तो फैसला कर लेंगे, तब तो दुनिया से लड़ेंगे। यहां तो पता चला मुझ पे ताव देकर बैठने कि मेरी जाति बड़ी, कि मेरा धर्म बड़ा, कि मेरी भाषा बड़ी, कि मेरा क्षेत्र बड़ा। धिक्कार है। नहीं सर, विपक्ष के नेताओं को अगर छोड़ दे तो जब देश की बात आती है तो भारत एकजुट हो ही जाता है, उसमें नेताओं की पॉलिटिक्स चलती रहती है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। नहीं, लेकिन हमारे यहां सिर्फ 2 ही वक्त पे एकजुट होता है, या तो क्रिकेट मैच के दौरान, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी कभी एकजुट नहीं। चलिए, वो एकजुट होना होगा देश को, तभी इस तरीके के बाहरी खतरों से देश निपट सकता है। नहीं, सिर्फ वॉर के समय नहीं, सिर्फ वॉर के समय एकजुट नहीं होना है। ये जो स्यूडो वॉर जो कहा जाता है ना, जो छद्म युद्ध है जो कि अमेरिका लड़ता है, उससे भी आपको एकजुट रहना होगा। हो सकता है कि जंग ना चले, तोपे नहीं गिरे, लेकिन आपको पता है कि अपने देश में कहीं कोई झगड़ा तो नहीं करवा रहा है कास्ट के नाम पे, कोई अपने देश में क्षेत्र के नाम पे झगड़ा तो नहीं करवा रहा है, धर्म के नाम पे तो नहीं करवा रहा है। तो इन सब चीजों के प्रति भी सावधान रहना है। बिल्कुल, इन चीजों के सावधान रहेंगे, इन चीजों के लिए आत्मनिर्भर रहेंगे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि फिर किसी देश के साथ शायद युद्ध लड़ने की जरूरत ना पड़े, कोई आपके ऊपर आंख दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि शक्ति ही
कहीं ना कहीं आपकी मतलब आपकी ताकत आपके अंदर कितनी है वही आपको दिखाती है, दूसरा आपको किस नजरिए से देखता है। अमेरिका के ऊपर अगर आज कोई हाथ नहीं डालने की कोशिश करता है तो क्यों? क्योंकि अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, अमीर देश है, पैसे वाला देश है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए भारत को भी अब आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर जोर देना होगा। और बाकी जो वेनेजुएला के साथ फिलहाल अमेरिका कर रहा है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? भारत ऐसा स्थिति परिस्थिति का शिकार ना बने उसके लिए भारत क्या कर सकता है, वो भी आप अपनी कमेंट हमें दे सकते हैं। पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ये अंदर की जो स्क्रिप्ट रची जा रही है उस पर उस पर्दा उठाने के लिए उससे। बाकी दर्शकों आप क्या राय रखते हैं इस विषय पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।